फेंग जिंग को चिढ़ाते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम्हें उसका नाम पता चल गया, वाह क्या बात है। फेंग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जिंग उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती, तो वो चिढ़ा रहा है उसको। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने ये अपनी चिक चिक बंद ना की तो तुम्हारी खैर नहीं। इतने में जिंग को कुछ दिखाई देता है, तो वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ पोचा तुरंत फेंग को पकड़ाते हुए चिल्लाकर कहती है, इसे पकड़ो जरा, अगर मैं वापस ना आई तो तुम लोग मेरे बिना ही चले जाना। फेंग गंदा पोचा पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहता है, क्या? फेंग को पोचा पकड़ाकर जिंग तुरंत सड़क की तरफ दौड़ पड़ती है और फेंग उसे देखता ही रह जाता है। पर जैसे ही जिंग बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर निकलती है, उसे वापस से उसकी दोस्त टकरा जाती है। उसकी दोस्त, जो उसने अपनी दोस्त के साथ टोंग के बारे में जो भी सारी बातचीत की थी उसे सेंड करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सारी पुरानी नई बातें भेज दी हैं, गुड लक। जिंग कहती है, थैंक यू, और मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, पार्टी दूंगी। इतना कहकर जिंग फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। वो तेजी से दौड़ रही थी, उसकी सांस फूली हुई थी और आखिरकार वो एक जगह पर रुकती है और आवाज लगाती है, क्यों टोंग? सामने एक लड़की थी, उसे टोंग जाते हुए दिखाई दी थी, इसीलिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। जिंग की आवाज लगाने पर वो लड़की पीछे घूमकर देखती है और ये टोंग ही है। टोंग जिंग की तरफ देख रही थी और जिंग की सांस फूली हुई थी। वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो कुछ नहीं बोल रही थी और फिर वो हिम्मत करती है और बोलती है, हेलो, मेरा नाम है सन जिंग। देखिए, तालियां तो इस बार भी बनती हैं, परंतु हम बजाएंगे नहीं। कितनी बार बजाएं आखिर? सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसे अचानक से रोक दिया। मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और इत्तेफाक से मैंने तुम्हें वहाँ से गुजरते हुए देख लिया। मैं सेकंड हाई में पढ़ती हूँ, शायद हम लोग एक ही बस से जाते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है बस स्टॉप पर। जिंग बहुत ज्यादा झिझक रही थी, बहुत घबरा रही थी। उसकी नजर पड़ती है टोंग के हाथ में पकड़े हुए सामान पर। अभी मैंने देखा कि तुमने बहुत सारा सामान पकड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। टोंग जिंग की तरफ बस देखे जा रही थी, तो जिंग कहती है शर्माते हुए, पर ये सिर्फ एक बहाना है, असल में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। टोंग को कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर इससे ज्यादा उससे कंट्रोल नहीं होता और उसकी हंसी निकल जाती है। वो हंसते हुए कहती है, ये सब चल क्या रहा है? उसकी हंसी पर जिंग एकदम से फिदा हो जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, तो क्या मैं सामान पकड़ दूं? जवाब में टोंग बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और हाँ में अपना सर हिला देती है। जिंग चिल्लाकर कहती है, हेलो, मेरा नाम है सन जिंग। हाँ? नहीं, कुछ भी पीछे नहीं गया, बिल्कुल ठीक चल रहा है, नहीं समझे? अरे वो सब कुछ सपना था, ख्याली पुलाव। जिंग जब दौड़कर टोंग के पास जा रही थी तो ये सब कुछ उसने सोचा कि ऐसे वो सब कुछ कहेगी, पर वैसा अक्सर होता नहीं जैसा हम सोचते हैं। जैसे ही टोंग पीछे घूमकर जिंग की तरफ देखती है तो उसके मन में आती है एक बात, ये लड़की, ये तो वही है बस स्टॉप वाली जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसे समझाया था। तुम्हें ना इस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगती है, एकदम पागल। बस इतनी बात सोचते ही जिंग से टोंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से जल्दी से दौड़कर जाने लगती है। हुआ का हुआ ऊ जो जिंग ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। जिंग हैरानी से खड़ी उसे देख रही थी और उसके जज्बात थे। हाँ? खैर, जिंग के जज्बात तो हम सबको पता है, परंतु टोंग के इस डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए जज्बातों के बाद जिंग कैसे करेगी उससे बात, ये पता चलेगा हमको आने वाले पार्ट में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।